तो बच्चों हम लोग आज प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल आप लोग को चतुर्थांशी कोण के संबंध में जानकारी दी गई, वो आगे जो सवाल हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए प्राणदायी साबित हो सकता है और हर क्वेश्चन में 2-4 बार उसका उपयोग कैसे होगा उस चीज़ का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ। सवाल बोला है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों की अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोगों को ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे cos x का मान दिया गया है ना, x तीसरे चतुर्थांश में है। x तीसरे चतुर्थांश का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। x हमको तीसरे चतुर्थांश में रखते हुए काम करना है और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ें। ये सवाल हल हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ये हम लोगों को cos x का मान ऋण 1/2 दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि cos x का सूत्र हम लोग जानते हैं, आधार बटे कर्ण होता है। ये अर्थात हमको ये पता चल गया आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2 है। यहाँ पर इनके निशान से आपको कोई लेना देना नहीं है। संख्यात्मक वैल्यू में 1 और 2 लेंगे और देखिए ये हमारा सवाल आगे सरकेगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी, x है, यहाँ पर आप x लिख सकते हैं। आधार 1 अर्थात 1 की, कर्ण 2 अर्थात 2 की। इसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और जो तीसरी भुजा का हम लोग मान निकाल के लाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का वर्ग अर्थात AB का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। AB का मान हम लोगों को नहीं मालूम है, BC का वर्ग एक का वर्ग बराबर AC का मान 2 का वर्ग। एक का वर्ग 1 और p का वर्ग 3। इसी प्रकार 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 1 के
इसके वर्ग का पक्षांतर, ये 4 के वर्ग ऋण 1 के। ए बी वर्ग बराबर 4 में से 1 गया 3 के वर्ग। हमको ए बी का मान चाहिए, वर्ग का पक्षांतर यहाँ पर वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल 3 अपूर्ण वर्ग संख्या है तो वर्गमूल 3 ही रहेगा और के वर्ग का के बाहर। इस प्रकार ए बी का मान निकल गया वर्गमूल। और इसके बाद इसके अलावा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स दिया है, टेन एक्स, इसके बाद कॉट एक्स, इसके बाद सेक एक्स, उसके बाद कोसेक एक्स। इस टाइप से एक दिया था, बाकी 5 हम लोग को निकालना था। हम जानते हैं साइन थीटा का सूत्र लंब बटी कर्ण होता है, चाहे तो सीधा भुजा के रूप में लिख दें लंब बटी कर्ण। ए बी का मान वर्गमूल 3 की, कर्ण का मान 2 की, कैसे के कटा हमारा उत्तर आ गया वर्गमूल 3/2। इस प्रकार दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि चिन्ह का, कि कल हम लोग को मालूम है कि साइन यहाँ पे धनात्मक होता है, यहाँ धनात्मक होता है और तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में ये ऋणात्मक होता है। क्योंकि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है बोला गया है, इसका मतलब साइन x का मान यहाँ पे ऋणात्मक होगा, अर्थात साइन x का मान ऋण वर्गमूल 3/2। tan का सूत्र लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बी सी। ए बी का मान वर्गमूल 3 की, आधार का मान 1 की, इसे के कट गया, हमारा उत्तर आया वर्गमूल 3/1। चाहे तो 1 को लिखें और नहीं चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। x तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होता है, इसलिए धन का धनी रहेगा। cot x सूत्र के हिसाब से भी मान निकाल सकते हैं, और जब tan x का मान हम लोग को मिल गया है तो cot x का मान पलटाया जा सकता है। तो चाहे जैसे कर लें, पलटा के लिखें ज़्यादा बेटर है। cot x मतलब tan x का उल्टा, अर्थात डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। या cot x का सूत्र आधार बटे लंब इसी प्रकार से लिख के निकाल सकते थे, लेकिन हम चाहे जैसे कर सकते हैं। cot तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक, इसलिए धन का निशान ही रहेगा। sec x हम जानते हैं cos x का उल्टा होता है, तो cos x का जो मान दिया है उसको पलटा के लिख सकते हैं 2/1। यहाँ पर cos ऋणात्मक होता है, इसलिए चिन्ह का आएगा ऋणात्मक, अर्थात ऋण 2/1। इस तरीके से sec x का मान निकल गया, इसको हम ऋण 2 भी पढ़ सकते हैं, बटे में लिखे चाहे मत लिखे फर्क नहीं पड़ता। वैसे कोसेक साइन का उल्टा होता है और साइन का मान वर्गमूल 3/2 लाया हो तो ये 2/3। कोसेक यहाँ पर ऋणात्मक होता है, ये बीच में ऋण का निशान। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ होती है और उसका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। कल जो आपको चतुर्थांशी कोण बताए गए उसका विशेष महत्व यहाँ पे समझ में आ रहा होगा
कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, उसका बराबर ध्यान रखते चलेंगे और इन क्वेश्चनों का समापन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रश्न का सवाल नंबर 2 अगले वीडियो में हम देखेंगे।